Okay, again here we can see 4 pillars of object oriented programming, जो कि क्या है, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म. ठीक है, और आज हम इस 4th पिलर को कैप्चर करने जा रहे हैं, विच इज इनहेरिटेंस. ठीक है जी, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट देखते हैं. थोड़ा सा हम पहले इनहेरिटेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसको इन जनरल समझने की कोशिश करते हैं, और फिर हम देखते हैं कि इनहेरिटेंस जो है उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम किस तरह से जो है वो अचीव करते हैं और उसकी क्या यूटिलिटी है. जब हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो इनहेरिटेंस जो है वो बेसिकली क्या है, विरासत. ठीक है, और जो ही विरासत की बात आती है तो हमारे जहन में जो सबसे पहली एग्जांपल आती है वो ऑब्वियसली क्या आती है, पेरेंट्स की. ठीक है, और ऑब्वियसली क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं और जो चाइल्ड होता है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, इनहेरिटेंस का, विरासत का. ठीक है, और जब हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो क्या विरासत की बात करते हैं तो उसमें ये नहीं होता कि पेरेंट के जितने जो है वो रिसोर्सेस या जो भी उनकी प्रॉपर्टी है कि उसकी विरासत की बात होती है. इनफैक्ट जब हम विरासत की बात करते हैं तो विरासत में जो है एक बच्चे को अपने पेरेंट्स से उसकी हैबिट्स, अपने पेरेंट्स की हैबिट्स, उनके फीचर्स जो है वो भी मिलते हैं. ठीक है, और ऑब्वियसली प्रॉपर्टी भी जो है वो विरासत में बच्चों को मिलती है. ठीक है, तो बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस या विरासत का जब हम इन रियल वर्ड या रियल लाइफ बात करते हैं. अ चाइल्ड इनहेरिट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरेंट्स. बिसाइड्स इनहेरिटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, अ चाइल्ड में हैव ओन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, तो अब क्या है कि एक बच्चा जो है वो अपनी बहुत सी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो अपने पेरेंट्स से इनहेरिट कर रहा होता है. ठीक है, जैसे बोलने का तरीका, फेशियल फीचर्स, हाइट एंड सो ऑन. ठीक है, इस तरह के डिफरेंट जो फीचर एक पर्सन से रिलेटेड हैं वो मेनली इंसान जो है वो अपने पेरेंट्स से ही इनहेरिट कर रहा होता है. कुछ जो है वो मदर की साइड से आ रहे होते हैं, कुछ जो है वो फादर साइड की साइड से आ रहे होते हैं. प्लस क्या है, बहुत से ऐसे फीचर्स होते हैं बच्चे के जो उसके अपने होते हैं. ठीक है, जो उसके जो है वो यूनिक होते हैं. ठीक है, जो माँ और बाप से डिफरेंट होते हैं और वो उसके अपने होते हैं, विच मेक दैट चाइल्ड डिफरेंट एंड यूनिक. ठीक है, तो सेम यही कॉन्सेप्ट जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ने भी जो है वो फॉलो किया है, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट. ठीक है, उसमें भी हमारे पास इसी तरह से पेरेंट्स होते हैं, चाइल्ड होते हैं, लेकिन हमें पता है कि जब भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो हम किसकी बात कर रहे होते हैं, क्लासेस की. तो फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या आ जाता है, चाइल्ड क्लासेस और पेरेंट क्लासेस आ जाते हैं और उनके बीच में इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप होता है. और वो इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप क्या होता है कि चाइल्ड क्लास जो होती है वो अपने पेरेंट क्लास से जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिट कर रही होती है. ठीक है, इसको हम आगे देख लेते हैं. इनहेरिटेंस इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को हम देख लेते हैं अभी. Inheritance in classes. If a class B inherits from class A, then it contains all the characteristics of class A. ठीक है, information and structure and behavior. ठीक है, obviously class के अंदर क्या होता है, methods होते हैं, variables होते हैं. ठीक है, तो अगर एक class B जो है वो class A से इनहेरिट हो रही है तो क्या होगा कि क्लास B जो है क्लास A की जितने भी मेथड्स, जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको इनहेरिट कर लेगी. ठीक है, अब कैसे इनहेरिट कर लेगी उसको हम आगे विद एग्जांपल देख लेंगे तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इनहेरिटेंस का ये कॉन्सेप्ट क्या है. ठीक है, द पेरेंट क्लास इज कॉल्ड बेस क्लास एंड द चाइल्ड क्लास इज कॉल्ड ड्राइव्ड क्लास. ठीक है, क्या होता है कि जो पेरेंट क्लास होती है वो फिर बेस क्लास कही जाती है. ठीक है, उसको सब क्लास भी कहते हैं, इसको भी हम आगे देख लेते हैं. और सिमिलरली जो
चाइल्ड क्लास होती है उसको ड्राइव्ड क्लास भी कहा जाता है, ठीक है। सॉरी, जो पेरेंट क्लास होती है वो आपकी सुपर क्लास होती है, और जो आपकी ड्राइव्ड क्लास होती है वो आपकी सब क्लास होती है, ठीक है। Besides inherent characteristics, derived class may have its own unique characteristics, ठीक है। अब क्या है कि एक तो हमने बात की लेट्स से कि अगर क्लास बी क्लास ए से इनहेरिट हो रही है तो वो क्लास ए की सब कैरेक्टरिस्टिक्स को अडॉप्ट करेगी, मीन्स कि उसके जितने भी फील्ड्स हैं और उसके जितने भी बिहेवियर्स हैं, जितने भी मेथड्स हैं, ठीक है, उनको क्या है वो इनहेरिट करेगी। प्लस क्या है कि हम उसके कुछ अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, मीन्स उसके अपने कोई स्पेसिफिक वेरिएबल्स और मेथड्स भी हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा उस डिस्कशन को और क्लियर कर लेते हैं कि चाइल्ड क्लास क्या होती है और पेरेंट क्लास क्या होती है। What is the child class? A class that inherits another class is known as child class, ठीक है। वो क्लास जो किसी दूसरी क्लास को इनहेरिट करती है वो क्या है, चाइल्ड क्लास है। It is also known as derived class or subclass. Now what is a parent class? The class that is being inherited by other class is known as parent class, ठीक है। और इसको सुपर क्लास और बेस क्लास भी कहते हैं, ठीक है।